पर फांसी का फंदा दो। आज हमारे घर का चिराग बुझा, उनके घर का चिराग बुझना चाहिए। हमको भी उसके बदले में खून के बदले खून चाहिए। 25 अप्रैल को भिलाई के कुर्सी पार में रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक चाकूबाजी की बड़ी घटना निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक युवक के द्वारा 2 लोगों को चाकू से मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। यहाँ के सीएसपी साहब जो थे, उनका एक बयान आया था कि लड़कियों को छेड़छाड़ हुआ था, इसीलिए ये दोनों बच्चों को वो लड़की का भाई चाकू से मारा, जो कि सरासर गलत था भाई साहब। ये दोनों बच्चे उस लड़की को जानते तक नहीं है। उन लोगों से हमारा बातचीत, इन बच्चों का लेना देना बातचीत कुछ भी नहीं था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। 25 अप्रैल को भिलाई के कुर्सी पार में रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक चाकूबाजी की बड़ी घटना निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक युवक के द्वारा 2 लोगों को चाकू से मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। जिसमें से एक युवक रजत ने कुछ दिन पहले ही दम तोड़ दिया था। उनके घर पर जाकर हमने उनके परिवार वालों से भी बातचीत की थी। और आज सोनू, जो दूसरा युवक था, वो भी बुरी तरीके से घायल था और कल शाम 5 बजे के आसपास उसने भी दम तोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि एक युवक ने अब 2 लोगों की जान ले ली है। अभी देख सकते हैं हम, यही वो जगह जहां पर ये पूरी खूनी वारदात के खेल को अंजाम दिया गया था। ये देखेंगे कि ये रजत का घर आपको दिखाई देगा और वहां से कुछ ही दूरी पर सोनू का घर भी मौजूद है और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, गोलू, उसका घर भी यहीं पर मौजूद है। क्या कुछ पूरी उस दिन घटना हुई थी रजत की माँ से, इससे पहले भी हम लोगों ने बात की, आज भी उनसे बात करेंगे क्या उस दिन की पूरी घटना थी। जी दीदी, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी उस दिन? उस दिन रात को 9:30 बजे की बात है। बाहर में सब लोग आंगन में थे, मेरा लड़का भी बाहर ही खड़ा था, हम भी आंगन में बाहर बैठे थे। वो सोनू नाम का जो बच्चा है, वो आके बोला, रजत भैया मुझे यहाँ कोने तक छोड़ दीजिए। मेरा बेटा बोला भी कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है भाई, तू चले जा पैदल। 2 बार 3 बार बोला, भैया वहां तक छोड़ दो, भैया वहां तक छोड़ दो। तो मेरा बेटा उस सोनू को बैठा के ये इधर कोने मोड़ तक छोड़ने बोला था, वो वहां तक मेरा बेटा छोड़ने गया। तो हम लोग यहाँ बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं कि वहां पर वो बिहारी लड़का ना किसी उड़िया लड़के को मारे जा रहा है। दूसरे को मारा था? हाँ, वो जो बिहारी लड़का, जिसका नाम, क्या नाम है उस लड़के का? गोलू। वो जो गोलू लड़का है, वो किसी को मारे जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं कि वहां पे मारपीट हो रहा है। आस पड़ोस वहाँ मोहल्ले में भी बहुत भीड़ थी। मेरा बेटा यहाँ से जब गाड़ी में सोनू को बैठा के वहां लेके गया, तो ये लोग गाड़ी में बैठे बैठे उसको बोले कि अरे यार, क्या किस तरह से तू मार रहा है। वो अपने घर के सामने किसी उड़िया लड़के को मार रहा था पहले से ही। ये लोग बस गाड़ी में बैठे बैठे रोकने की कोशिश किए हैं, गाड़ी से भी नहीं उतरे हैं। तब तक वो पता नहीं इतना अंदर दौड़ के घर में गया है और किसी चीज इतना बड़ा कुछ लाया और उससे बहुत तेज उसने मारा उस सोनू को, जो बच्चा आज खत्म हुआ है, उसको इतना मारा। हम उसको लेकर के गाड़ी में लेके गए थे सुपेला जिला अस्पताल तक। मैं देखी हूँ उस बच्चे का कराहना, वो माँ ही समझ सकती है ना, जिसके बच्चे को इतना चोट लगा हो। मैं अपने आँख के सामने देखी, मेरे बच्चे को भी उसने एक चाकू मारा। मेरा बच्चा बचा रहा था, रोक रहा था, इतना तेज मारा था वो कि पूरा आंतड़ी बाहर आ गया था। मेरे बेटे ने एक बार रोकने की कोशिश किया, वो ऐसे चाकू घुमाया, ये गोलू लड़का, मेरा बेटा गर्दन ऐसे पीछे किया। दूसरी बार में तभी भी मेरा लड़का बचा ही रहा था सोनू को। तब तक वो मेरा बेटा उसको ढकेला कि मत मार। तब तक वो घुमा और वो चाकू से सीधा ना बेटे के छाती में मारा। 3 इंच चाकू ना अंदर फेफड़े में घुस गया था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। उसको कैसे संभाल नहीं पाए। 2 गाड़ी में बच्चों को लेके गए, पूरी गाड़ी खून। वो माँ का हाथ खून, उस माँ का कपड़ा खून हुआ। मेरे बच्चे के खून से ना मेरा पूरा हाथ पैर और शरीर रंग गया था। हॉस्पिटल लेके गए हैं, बहुत बुरी तरीके से मेरा बच्चा और सोनू छटपटा रहे थे। स्पर्श हॉस्पिटल में रखे, ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ। इसके दौरान दोनों बच्चे खत्म हो गए। सोनू ने भी दम तोड़ दिया कर। हाँ। तो क्या लगता है, दोनों बीच बचाव के चक्कर में दोनों की जान चली गई? दोनों बच्चे ना, बस ये लोग गाड़ी में बैठ के छोड़ दो उसको, मत मारो करके बोल रहे थे। मोहल्ले वाले भी बोल रहे थे कि मत मारो, इस तरीके से छोड़ दो, मत मारो। लेकिन वो लड़का नहीं सुना, बहुत भयानक तरीके से उसने मारा। पुलिस अभी उसको तो उसी दिन गिरफ्तार कर ली थी। देखिए, 2 दिन के एक मेरी बहुत जरूरी बात है।
यहाँ के सीएसपी साहब जो थे उनका एक बयान आया था कि लड़कियों को छेड़छाड़ हुआ था, इसीलिए ये दोनों बच्चों को वो लड़की का भाई चाकू से मारा, जो कि सरासर गलत था भाई साहब। ये दोनों बच्चे उस लड़की को जानते तक नहीं है, उन लोगों से हमारा बातचीत, इन बच्चों का लेना देना बातचीत कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वो लड़का मार रहा था किसी और को, बीच बचाव रोकने की वजह से ये दुर्घटना हुई। तो बस मेरी प्रशासन से यही कंप्लेन है कि आप लोग ना बस न्याय करिए, जो मुजरिम है उसको सजा मिले और कुर्सी पार से गांजा बंद करवाइए, नशे की गोली इंजेक्शन बंद करवाइए। आप शाम के समय पीछे में बीएसपी स्कूल का ग्राउंड है, अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुर्सी पार की हकीकत और सच्चाई जानना है, तो आप लोग शाम को 7-8 बजे आइए। यहाँ पीछे ग्राउंड है स्कूल का, यहाँ 2 बड़े बड़े बीएसपी स्कूल है, उसके ग्राउंड में शाम के समय कई बार मैं जाके बच्चों को मना करी हूँ। 13 साल के 14 साल के बच्चे हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं नशे का, नशे की गोली खाते हैं। यहाँ सरेआम यहाँ गांजा मिलता है। इसका कारण क्या मानते हैं? सब चीज का कारण क्या नशा है? प्रशासन टाइट नहीं है और नशा इतना गहरे तरीके से नशा घुस गया आप है। लोगों को क्या पता कि यहाँ पर किसके द्वारा ये सब पूरे कार्य किए जाते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो गांजा बेचते हैं, एकदम खुलेआम ये लोग गांजा बेचते हैं। 15 से 20 लोग हैं जो खुलेआम बेचते हैं और यहाँ की कुर्सी पार की एक जनता जानती है, प्रशासन को सब पता है। देखिए कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, कार्रवाई होती है। कार्रवाई किस तरीके की होती है? इनके घर से गांजा निकाला जाता है, गांजा बरामद होता है, गांजा जब्ती बनाते हैं, इनको पकड़ के जेल भेजते हैं। जेल में 1 महीने रहते हैं ये लोग, 2 महीने रहते हैं वहाँ। 2 महीने के बाद ये जेल से छूट के आ जाते हैं और इनके पीछे इनके 4 लोग बैठ के गांजा बेचते हैं। फिलहाल एक नशे के चक्कर में 2 लोगों की जिंदगी चली गई। तो इन्होंने सुना कि ये रजत की मम्मी थी। अभी देख सकते कि आक्रोशित भीड़ जो है, अभी जो आरोपी गोलू है उनके घर पर पहुंच चुके हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरी घटना थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आक्रोशित भीड़ के लोग। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि आक्रोशित भीड़ जो है आरोपी गोलू के घर पर पहुंच चुकी है और इनका आरोप है कि इस एक युवक की गलती के कारण जो है 2 युवकों की जान चली गई है। लोगों से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे दीदी? क्या कहेंगे? 2 लोगों की हत्या जो है एक व्यक्ति के कारण हो गई। क्या बोलेंगे सर, यहाँ तो सब चीज जानबूझ के होने से हो रहा है। प्रशासन भी क्या कर रही है कुछ पता नहीं है ना। सबसे पहले तो ये गोलीबाजी जो हो रही है, गोलियां बंद कराए तो सबसे अच्छा होगा। ये नशा बंद नहीं होता है। क्या बोलेंगे दीदी, बताइए? कितने लोगों का जान देगा वो? ऐसे उसके बच्चा को तलवार उसको फांसी का फंदा दो। हम चाहते हैं उसका फांसी का फंदा दो, बस यही चाहते हैं, फांसी का फंदा दो। कुछ घटना हुआ था दीदी 25 तारीख को। 25 साल नहीं 26 साल नहीं, जो देखी वो बोल रही हूँ। नहीं उसको कैसे भी करके उसको फांसी का फंदा दो बस। तो देख सकते कि लोगों में कितना ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम भी जो है यहाँ पर पहुंची और इसके घर के पास पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आएगी। यहाँ पर देख सकते कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है इसके घर के पास पहुंचकर लगातार फांसी की मांग इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि एक युवक के द्वारा 2 लोगों की जान ले गई है। क्या कहेंगे, बताइए? वही बात है, दूसरा लड़का जान ले लिया और घर में चला मेरे कहाँ गया, वो रामदीप खड़ुआ कहाँ गया, निकालो इसको। 2 जाने गई है, 2 माँ के लाल चले गए इस दुनिया से। हमारी माँ के फांसी। क्या कुछ हुआ था भैया 25 तारीख को? देखो चश्मदीद तो हम है नहीं, लेकिन उस दिन ये बताया जा रहा था कि ये दोनों लड़के जा रहे थे, ठीक है। कुछ पुरानी बातें थी इन्होंने छेड़ा है, ठीक है। और जब इन्होंने छेड़ा तो थोड़ा मारपीट हुआ। ये लड़का जाके फिर वापस में चाकू लेके आया, इनको मार दिया। वहीं पर मारा था बोल रहे थे दोनों को? इसी जगह पे, यही सामने, इसी सामने। और इनके परिवार वालों ने यहाँ पर खून भी धो दिया, खून को भी धो दिया, बाल्टी से लाके पानी लाके धो दिया, सबूत मिटा दिया। हत्या जब परिवार वाले ने भी साथ दिया है, इनके परिवार वाले पूरा साथ दिया। तो इनका कहना है जब गोलू ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया तो आगे आ जाओ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है। देख सकते कि माहौल जो है काफी गर्म नजर आ रहा है। हजारों लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक ही मांग इनके द्वारा की जा रही है कि जो आरोपी गोलू है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और सरकार अगर छोटे छोटे अपराधी जो छोटा भी अपराध कर रहा है
उनके घर में बुलडोजर चला रही है। अभी तक इस 2 मर्डर हो गया, आज दूसरा मर्डर हुआ है, दूसरा व्यक्ति गया हुआ है। आज तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? आज हमारा घर का चिराग बुझा, उनके घर का चिराग बुझना चाहिए। हमको भी उसके बदले में खून के बदले खून चाहिए। वो शासन के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करती है? शासन देख सकते हैं कि लोगों में जो है काफी आक्रोश है और लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, जो आरोपी है उनको फांसी की सजा जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि एक युवक के गलती के कारण जो अब 2 लोगों की जान यहां पर चली गई है और अभी अभी उनके अंतिम संस्कार जो है यहां पर किया जा रहा है। उनके शव को जो है ले गया है और देखेंगे कि हजारों की संख्या यहाँ पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। गोलू जो आरोपी था उनके घर के पास, फिलहाल आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा। आपको पूरी घटना क्या कुछ थी आपको मैं डिटेल में बता दूं। ये पूरी घटना 25 अप्रैल की थी, जहां पर एक युवक, गोलू नाम के युवक के द्वारा 2 लोगों को चाकू से मारकर हत्या कर दिया गया था। सबसे पहले रजत ने दम तोड़ दिया था। उसके घर पर जाकर हम लोगों ने उनसे, परिवार वालों से भी बातचीत की थी और 13 दिन के बाद आज सोनू ने भी दम तोड़ दिया और लोगों में किस प्रकार से आक्रोश देख सकते हैं। घर के पास भी आपको मैं दिखाऊंगा, माहौल ज्यादा गर्म होने के कारण मैं कुछ बोलना नहीं पाऊंगा, लेकिन लोगों में जो है काफी आक्रोश यहाँ पर है। महिलाओं में उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है और देख सकते हैं कि घर जलाने की बात उनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल कानून जो है गोलू को अभी तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसी दिन गोलू को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आप देख सकते हैं लोगों में जो है काफी आक्रोश है और गोलू के घर के पास ये लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।